हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग भारत के अपवाद अंश से संबंधित दूसरे वीडियो में कुछ अन्य प्रमुख नदियों से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। सबसे पहले हम यमुना नदी से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम को व्यवस्थित करना है। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो यमुना में आकर मिलती हैं, उनका क्रम पूछ रहा है, पश्चिम से पूर्व क्रम। तो सबसे पश्चिम में आकर मिलती है नदी चंबल, ये इटावा के पास यमुना नदी में आकर मिलती है चंबल। फिर इसके बाद कौन सी नदी है, सिंध नदी, सिंध के बाद बेतवा, फिर सबसे पूर्व में जो यमुना से आकर मिलती है केन नदी। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन दिया गया है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। तो इसको मृत कहने का कारण क्या है, यहाँ पर यमुना नदी जो है अत्यधिक प्रदूषित हो जाती है, जिसके कारण यमुना नदी को मृत नदी के रूप में जाना जाता है। तो विकल्प ये कथन क्या है, सही है। कारण दिया गया है, यमुना असत वाहिनी नदी है। तो कारण क्या है, गलत है। यमुना असत वाहिनी नदी नहीं है, ये सतत वाहिनी नदी है, ये हिमालयी नदी है। इसमें ग्रीष्म ऋतु में हिम पिघलन से जल की प्राप्ति होती, जबकि बारिश के समय में वर्षा जल इसमें मिलता रहता है, जिससे के कारण ये लगातार बहती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहले विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। कथन सही है, कारण गलत है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी जो है ये यमुना से आकर मिलती है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आकर ये यमुना नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है। चंबल, बेतवा, बीना और केन नदियाँ क्या हैं, ये मालवा प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, जिससे यहाँ पर क्या है, इन्होंने बीहड़ खड्डों का भी इस क्षेत्र में निर्माण किया है। अब हम लोग नर्मदा नदी से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो घाटी है, जो विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प दिया गया कावेरी, दूसरा नर्मदा, तीसरा महानदी और ताप्ती। इन नदियों में सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल जिसका है वो नदी है महानदी। तो इसका जो अपवाद क्षेत्र है महानदी का लगभग 1,41,589 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होता है। भारत की 3 प्रमुख नदियां जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं, उनमें प्रमुख हैं नर्मदा और ताप्ती, जो ये अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। या फिर वहीं जो दामोदर नदी है पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। तो विकल्प क्या है, नर्मदा एवं तापी दिया गया है। ये क्या नदियां हैं, ये जो नदियां हैं भ्रंश में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन दिया गया है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जबकि ये ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कथन क्या है, गलत हो जाएगा। कारण दिया गया है, यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, सही है। तो विकल्प सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है, विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से कौन रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट घाटी मतलब भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है, तो उसमें प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तो इसमें विकल्प दिया गया है नर्मदा, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की मध्य स्थित है।
नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा के उत्तर से प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, फिर दक्षिण से ताप्ती नदी बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं। तो नर्मदा एवं तापी नदियों द्वारा घिरे हैं, कौन से घिरे हैं पहाड़ियाँ, उनको कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का निर्माण करता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो जल विभाजक का कार्य करता है वो सतपुड़ा श्रेणी है, विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भ्रंशन घाटी में बहने वाली नदी है, विकल्प बी सही हो जाएगा। नर्मदा क्या है, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नदी ज्वारनदमुख बनाती है। एस्चुरी का कौन सा नदी निर्माण करती है, उसमें प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा प्रवाहित होती है, नर्मदा जो है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। इसका उद्गम क्षेत्र क्या है, अमरकंटक की पहाड़ियों के ये पश्चिमी ढाल से ये निकलती है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नर्मदा नदी जो है विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर प्रवाहित होती है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग ताप्ती नदी से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब या टैंक से निकलती है। तो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला जो है यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। गोदावरी, कावेरी और कबाम जो नदियां हैं ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से ये निकलती हैं, तो विकल्प में ये क्या है, ये तीनों पूछ क्या रहा है, कौन सी नदियां पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं। तो ये तीनों नदियां क्या हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ताप्ती नदी जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है, तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती, ये क्या है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, पहला कथन दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती जो अरब सागर में गिरती हैं, तो कथन क्या है, सही है। कारण दिया गया है, ये नदियां भ्रंश जनित हैं। कारण और कथन दोनों सही हैं और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। विकल्प दिया गया है ताप्ती, तो ताप्ती सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी का निर्माण करती है। तो एस्चुरी का जो नदियां निर्माण करती हैं उसमें नर्मदा और ताप्ती प्रमुख नदियां हैं, तो विकल्प में क्या दिया गया है, ताप्ती, तो ताप्ती सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी जो हैं ये तीनों बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, जब फिर वहीं तापी नदी जो है ये अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है। किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है। मैकाल श्रेणी जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, सोन और महानदी। नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, महानदी जो है ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जब फिर तापी नदी जो है ये मैकाल श्रेणी से उद्गमित नहीं होती है, जब ये सतपुड़ा के दक्षिणी ढाल से निकलती है, तो विकल्प क्या है, बी सही हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत की नदियाँ स्टार्ट करेंगे।